गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम थ्योरी को करने वाले हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों के जो नेचर होता है ना, उसी प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसी थ्योरी पे आपका एक्सरसाइज 4.3 जो है बेस्ड है, इसी पे पूरा बनेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में इसको डील करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो सेशन 5-6 वीडियो सेशन कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, उसका हल कैसे निकालना जाता है, हल निकालने की 4-5 विधियों को मैंने बताया है। फिर उसको बताया कि मैंने x बराबर द्विघात सूत्र जो होता है वह सूत्र आता कैसे है, उसके द्वारा हम अल्फा प्लस बीटा का मान -b बताया, मैंने आपको बहुपद में बताया था, वो आता कैसे प्रूफ के साथ मैंने इस वीडियो सेशन में मतलब इस चैप्टर में बताया। तो आप नहीं देखे तो इन सारी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सारे वीडियोस का लिंक दिया हूँ। आप उस वीडियो सेशन को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को सेशन को देखें। हालांकि यहाँ से भी आपको चीजें समझ में आएंगी, बट कुछ कुछ चीजें आपको याद करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करें ताकि वे लोग भी पढ़ाई का बेनिफिट उठा सके। चलो एक थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, कभी बताया हूंगा आपको, कि यदि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, आपको मैंने बताया था कि x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और -4ac और बटा में क्या होता है 2a, यह फॉर्मूला होता है। या इसी को मैं कह दूं तो ऐसे भी मैंने आपको बताया था, जो काफी आपको ट्रेंड में था, मैंने बताया जब तक तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d और बटा में 2a, ये चीज मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पे हमको देखने से नहीं लग रहा है कि जितना मैं यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac जहां पे लिखा हूं वहीं पे d लिखा हूं। मैंने ये चीज आपको बताया भी था कि ये जो d होता है, d बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। ये 4ac क्या होता है ना, तो यहाँ पे देखो आप b का मान, a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से और c का मान निकाल लेते हो, उसके बाद इस वैल्यू में पुट कर देते हो। अब इसी d के मान पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू जो है नेचर बताता है, मतलब इसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको ये तो आप समझे होगे, इसको आप नहीं लिखे हो, यदि आप नए हो तो इसको आप लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होता है। तो एक आपको सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट क्या है कि डी का मान, मतलब समीकरण के मूलों का मान, समीकरण के मूलों का मान, मूलों का मान d के मान पे ही निर्भर करता है, d के मान पर ही निर्भर करता है, मान पर ही निर्भर करता है। अब कैसे होता है, 3 कंडीशन होंगी, तीनों कंडीशन को मैं बताऊंगा, निर्भर करता है। ठीक है छोटू, इतना कर लोगे। अब देखो यहाँ से 2 कंडीशन उत्पन्न होता है, वह 2 कंडीशन क्या हो सकता है। पहला कंडीशन देखो आप, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। इसमें बी स्क्वायर -4ac के लिए पहला कंडीशन ये हो सकता है कि d का मान जो हो छोटा हो किससे, 0 से, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि d का मान बड़ा हो या बराबर हो 0 से। अब यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे इसके मूल जो होंगे छोटू, यहाँ पे मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इसी को कहा जाता है कि मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक, या इसी को आभासी कहा जाता है, काल्पनिक या आभासी होंगे। ठीक है छोटू, आभासी होंगे। तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे कि यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए। अच्छा, 0 से छोटा कहने का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू आपका आएगा वह माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। किस में आएगा वैल्यू, निगेटिव में अगर आएगा तो उसका हल भी नहीं निकलेगा। आप यहाँ पे भी लिखोगे कि यहाँ पे, मतलब 10th में आप लिख दोगे कि इसका हल नहीं निकलता है, बट अपर क्लासेस में जाओगे 11th में तो आप वहां पे निकाल पाओगे इसका हल, जिसमें एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं, उसको जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको निकालना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि यदि कंडीशन आ जाए कि d का मान 0 से छोटा हो जाए, अर्थात d का मान निगेटिव है, तो वहां पे आप क्या करोगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, दैट मीन्स इसके काल्पनिक और आभासी मूल होंगे। ठीक, इतना बात कंफर्म है। अर्थात आप इसको ये भी लिख सकते हो कि इसका कोई हल नहीं हो सकता,
कोई हल नहीं। हल होगा लेकिन आप यहां पे पढ़ रहे हो तो यहां पे नहीं होगा। यदि d नॉट इक्वल टू मतलब d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि d का मान बड़ा हो 0 से, d का मान क्या हो छोटू, बड़ा हो 0 से, और दूसरा कंडीशन कहता है कि d का मान बराबर हो 0 को। तो यहाँ पे भी देखो दो चीज होगा, d का मान जब 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 0 से बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए तो यहाँ पे मूल जो होंगे, मूल क्या होंगे, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, मूल बराबर नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, समान भी नहीं होगा, इसी को कहा जाता है समान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये कहोगे कि इसका मूल वास्तविक होगा, d का मान बड़ा हो या बराबर हो तो इसका मूल क्या होगा छोटू, वास्तविक होगा। यहाँ पे लिख लोगे, एक लाइन मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आप लिख लोगे कि मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा मतलब आभासी नहीं होगा, दोनों ही कंडीशन में मूल वास्तविक होगा। कब कब, जब d का मान 0 हो और d का मान 0 से बड़ा हो। तो d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे मूल बराबर नहीं होगा, अर्थात इसका मूल क्या होगा, समान नहीं होगा। ठीक है छोटू, ये बात कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल यहाँ पे समान होते हैं। मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, या इसी को कहा जाता है समान होते हैं, या इसी को कहा जाता है मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, या इसी को कहा जाता है कि मूलों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। मूलों की क्या होगी छोटू, पुनरावृत्ति होती है, मतलब मूल रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, REPEATED, रिपीटेड होते हैं। तो ये बात कंफर्म रखोगे कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो d का मतलब मूल जो होगा इक्वेशन का वह बराबर नहीं होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा। और यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल समान होगा, बराबर होगा, रिपीटेड होगा, अर्थात मूलों की पुनरावृत्ति की जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। पहला मैंने बताया था अल्फा और दूसरा मैंने बताया था बीटा। तो मूल समान होंगे, इसका मतलब अल्फा का मान भी सेम होगा और बीटा का मान भी सेम होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन मूल जब समान नहीं होगा तो अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग आएगा। डन, तो यहां से कर लोगे। अब यहां से भी दो कंडीशन उत्पन्न होता है, यहां से जब दो कंडीशन उत्पन्न होगा तो देखो पहला क्या होगा, d का मान बड़ा आएगा, और d का मान यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, यदि क्या होगा, d का मान, d बराबर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, यहां पे लिखता हूं d बराबर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, 1 4 9, उसके बाद 16, 16 के बाद आपको 25, ऐसे करके होता है ना। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो इसका मूल जो होगा छोटू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। मूल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अर्थात यह P/Q के फॉर्मेट में पाया जाएगा। डन, ये चीज कर लोगे। और यदि d जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, d बराबर पूर्ण वर्ग संख्या न हो, d नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग संख्या, d यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो इसका मान जो होगा, मतलब मूल जो होंगे वह अपरिमेय संख्या होंगे। मूल क्या होगा छोटू, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इतना डिटेल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ध्यान से करो, और सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। देखो एक बार और समझा देता हूँ, आप अपने कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही बनाओगे और इसको आसानी से लिखोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करना। हालांकि कॉमेंट तो बहुत कम ही बच्चों का आता है, पर देखना। देखो क्या कहते हैं, यदि d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला हो गया। d का मान मतलब समीकरण के मूलों का मान d के मान पर ही निर्भर करता है। अब इसको मैं सत्यापित करता हूं। यहाँ पे दो कंडीशन होगा कि यदि d का मान 0 से छोटा हो, तो d का मान जब 0 से छोटा होगा तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इनके मूल जो होंगे काल्पनिक या आभासी हो जाएंगे। ठीक है, इसी को मैंने लिखा है कि अपने सब्जेक्ट में मतलब 10th में लिखोगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे जाओगे तो आपको मिलेगा। और यदि d का मान 0 से बड़ा हो
जाए या 0 के बराबर हो जाए। तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वहां पे जो होंगे असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल्य समान होंगे, अर्थात मूल्यों की पुनरावृत्ति की जाएगी, अर्थात दोनों मूल्य एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि यदि d का मान जो है कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का मान बोले तो मैंने बताया था आपको 4, 9, 25, 1, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात इसका स्क्वायर निकाल वर्गमूल निकालेंगे तो कोई संख्या आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वहां पे उसका मान जो होगा, किसका मान, मूलों का मान जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। बट यदि अपरिमेय संख्या आएगा कब, जब यहाँ पे डी का मान जो हो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नॉट होगा, मतलब डी नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग संख्या, तो वहां पे क्या होगा, मूलों का मान जो होगा वह क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ भी भिन्न भिन्न होगा, यहाँ भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है छोटू, तो इससे आप लोग कर लोगे, आसानी से बनेगा क्वेश्चन। कभी कभी देखना कहेगा कि कोई इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इनके मूल जो है वास्तविक हैं, तो यहाँ पे कोई चर का मान निकालना होगा, तो उस इक्वेशन को आप 0 के बराबर कर दोगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज पे। इसको आप अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के वीडियो सेशन में हम देखते हैं। मिटाता हूं मैं इसको, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको वीडियो में कमेंट जरूर करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल है नहीं। आप लोग को पता है कि रिकॉर्डेड सेशन हम अपलोड करते हैं ड्यू टू नेट इशू। अगर नेट होता है ना तो लाइव क्लासेस के भी आपको, मतलब लाइव क्लासेस का भी मजा आप लोग को आता है। नेट इशू इसलिए क्योंकि नेट जो होता है नहीं हो पाता है गाँव में अच्छा सा। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज, इसके पहले 4.2 और 4.3 मैंने खत्म कर दिया है विथ द थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में पहले का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तकर या विवेचक डी लिखें। मतलब डी का मान निकालना है, इसको विवेचकर या विवेचक कहा जाता है। चलो पहला कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मैंने बताया था कि आपको एबीसी का मान निकालना है। एबीसी का मान क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तो a का मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 और c का मान कितना हो जाएगा 3। यदि यहाँ पे -3 दिया होता तो c का मान -3 होता है। यही यहाँ पे -4x दिया होता तो b का मान -4 होता है। यदि यहाँ पे -2x स्क्वायर दिया होता तो b का मान a का मान -2 होता। अब लिखेंगे यहाँ पे विवेचक और कोमा दे दोगे d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 1 गुणे c का मान कितना है 3। 4 चौके 16 माइनस 4 3 12। 16 में से 12 घटेगा तो d बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ गया 16 में से 12 घटाओगे 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने बता दिया, दूसरा बना लोगे, तीसरा बना लोगे, चौथा बना लोगे, पांचवा आ जाओ, रूट वाला है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं छोटू, √3x का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर और -2√2x, 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 -2√3, -2√3 बराबर 0। यहाँ भी आप a का मान x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है √3, b का मान कितना है -2√2 और c का मान कितना है -2√3। ठीक है, अब यहाँ से लिखोगे विवेचक या विविक्तकर। विवेचक d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान √3 और गुणे c का मान कितना है -2√3। ठीक, इसको कोष्ट में कर दो क्योंकि माइनस कोष्ट में रहता है गुणा में। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 में √2 से गुणा होता है तो 2 हो जाता है। मैंने बताया था √4 में √4 से गुणा तो 4, √5 में √5 से गुणा तो 5 हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस है। 4 में यहाँ पे 2 से गुणा करो तो 4 दूनी 8 और गुणे √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 और प्लस 8 3 24, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। ये क्या हो गया डी का मान, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने बता दिया।
क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है नहीं। तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या जरूरी है कि डी का मान या तो जीरो आना चाहिए और नहीं तो डी का मान जीरो से बड़ा आना चाहिए। मतलब अगर संख्या पॉजिटिव में आता है या जीरो आता है तो वहां पे क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और पॉजिटिव या जीरो नहीं आता है तो मूल आभासी होगा, काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7x² प्लस 8x-1, 7x² प्लस 8x और -1 इक्वल टू 0। पहले एबीसी का मान थे, ए का मान 7, बी का मान क्या 8 और सी का मान कितना -1। तो लिखेंगे विवेचक बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac क्या है, फॉर्मूला है, तो आप इस पे बैठा दोगे। बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 7 गुणे बी का मान -1। 8 अठाई 64 माइनस माइनस प्लस और 4 सते 28, दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 का 2 और 6 2 8 और 1 9, 92 आ गया। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 92 आ गया, अर्थात पॉजिटिव नंबर। तो लिखेंगे चूंकि डी बड़ा है किससे, जीरो से, क्योंकि डू इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे। यदि यही चीज माइनस में आता तो वहां पे हम लिखते चूंकि डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सो डी का मान क्या होता, सॉरी मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होते। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 का पहला बन गया, 2 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब बना लोगे, कोई है कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैं मिटाता हूँ इसको। 2 का सब बना लेना आप, एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है, पहले 3 का स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहे हैं। ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के एक रिपीटेड मूल है या नहीं। तो रिपीटेड मूल कब होगा, जब डी का मान 0 होगा, अर्थात मूल यदि समान होंगे तब क्या कहा जाएगा कि पुनरावृत्ति हो जा रही है, रिपीटेड हो रहा है। तो डी का वैल्यू 0 आएगा तो रिपीटेड होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 3 का पहला 9x² - 12x + 4 = 0, 9x का स्क्वायर -12x और +4 = 0। चलो ए का मान 9, बी का मान 12 -12 और सी का मान कितना 4। डी बराबर लिखेंगे यहाँ पे विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 9 गुणे सी का मान 4। ठीक है, अब गुणा कर लो। यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में आ जाएगा 144 144 माइनस, यहाँ पे देखो 4 चौका 16 और 16 9 144। यहाँ पे हम घटाए तो 0 आ गया। यदि डी का मान 0 आ जाए, लिखेंगे चूंकि डी का मान आ गया 0 के बराबर, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक और समान होगा, समान होंगे, अतः मूलों की पुनरावृत्ति होगी, अतः मूल रिपीटेड है। ठीक है छोटू, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहां तक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाता, मतलब पॉजिटिव नंबर आता या निगेटिव नंबर आता, तो वहां पे हम लिख देते कि डी जो है, डी के मूल जो है रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा बन जाएगा, वाई दिया है तो वाई बन जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब बन जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित समीकरणों में मूलों की समीक्षा करें। समीक्षा करें मतलब बताएं कि मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे, बना लोगे, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है छोटू, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का पहला क्वेश्चन देखा जाए। 4 का पहला कह रहे हैं कि 4x² + 7x + 2 = 0, 4x का स्क्वायर प्लस 7x और +2 = 0। ए की मान बात करें तो 4, बी का बात करें तो 7 और सी का बात करें तो 2। तो पहले तो डी निकालना ही होगा ना। डी बराबर क्या होता है, विवेचक भी लिख दो, लिखोगे तो जितना ही लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक, विवेचक डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac, बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर -4 गुणे 4 गुणे कितना 2, 7 7 49 और -4 चौका 16 दूनी 32, 49 में से 32 को घटा दो, डी का मान क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 17 आ गया। डी का मान क्या है 17 आ गया, अर्थात चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए मूल वास्तविक
वास्तविक वास्तविक तथा, अच्छा डी का मान यदि 0 के बराबर होता तो क्या होता, समान होता ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है, असमान होंगे। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में दम नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर, असमान लिखा है ना मैंने, हाँ 4 का पहला हो गया। 4 का दूसरा भी ऐसे ही कह रहा है, बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5वें पे। 5वां नंबर कह रहा है बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल है या नहीं है, मूल वास्तविक है नहीं। तो सेम इसी प्रकार है क्वेश्चन छोटू, देखो ना क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं हम लोग। इसमें का बाकी का जितना क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ, आप सबको ट्राई करोगे घर पे, गारंटी है बनेगा अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़े हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, 5 का पहला कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताता हूँ, 5 का दूसरा, वाई स्क्वायर, दूसरा फ्रैक्शन में वाई स्क्वायर प्लस 2/3 2/3 वाई और प्लस 1/9 बराबर 0। यह आपका इक्वेशन होगा। इसको चेक करना है कि मूल वास्तविक है नहीं, यही है ना, बिना हल किए गए। तो बिना हल किए कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको आपको हल नहीं करना था, तो इसका मूल नहीं निकालना है। तो कौन सा तरीका है, डी वाला। तो यहाँ से पहले ए का मान निकाल लो, ए का मान कुछ नहीं तो 1, बी का मान कितना है 2/3 और सी का मान कितना है 1/9। तो यहाँ पे लिखेंगे विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है 1/9। 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9, माइनस 4 में 1 से गुणा करोगे तो 4/9। ये घटेगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 0। डी बराबर क्या आ गया छोटू 0 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे लिखोगे चूंकि d बराबर 0, तो d बराबर होता है या d का मान 0 से बड़ा होता है तो वहां पे क्या होता है मूल वास्तविक होंगे, इसलिए मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक मूल की प्रकृति की विवेचना करें। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। आज क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया, तो 5 का पहला बना लेना छोटू, दूसरा मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, 6 का पहला बना दूं या दूसरा, कोई भी बनवा लो, क्वेश्चन तो सेम ही है, दोनों सेम पैटर्न है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी सी का मान, तो ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना -6 और सी बराबर कितना 3। तो ए बी सी हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे विवेचक डी बराबर, डी का मान क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 गुणे सी का मान 3, 6 छके 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिका 24 है। तो डी बराबर क्या आ गया छोटू, डी बराबर 36 में से 24 घटा हो गया तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। डी का मान आ गया 12, इसलिए लिखेंगे चूंकि डी का मान बड़ा है किससे 0 से, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होगा कि असमान होगा। देखो बड़ा है, बराबर होता तो समान होता, और यहाँ पे लिखेंगे असमान होंगे, ठीक है। चलो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 तक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए एक द्विघात समीकरण दिया है कि मूल समान है, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर दिया है छोटू 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन 4x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 और इंटू एक्स, के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस के प्लस 4 बराबर 0, प्लस के प्लस 4 और बराबर है 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, लेकिन दिया है कि इसके मूल क्या है, समान है। लिखेंगे ए का मान बी का मान सी का लिख लो। ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, बी का मान कितना है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 इंटू के प्लस 1
और सी का मान कितना है, सी का मान दिया है k प्लस 4। ठीक है, लिखेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है, ये क्वेश्चन में दिया है, मूल क्या है, समान है। तो मूल समान कब होता है छोटू, तो डी का मान जब 0 होता है। तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 है तो बराबर 0। बी का मान कितना है -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान कितना है के प्लस 4 और बराबर क्या है छोटू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 2 दूना 4 और इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो के स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 हो जाएगा ना। 2ab होता है तो 2 इंटू के इंटू 1, 1 में 2k से गुणा करेंगे 2k और माइनस है तो माइनस, 4 चौके 16 और 16 में k से गुणा करेंगे तो -16k और माइनस प्लस माइनस, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी गुणा कर दो, 4k स्क्वायर और प्लस 4 दूना 8k और प्लस 4 और -16k -64 बराबर क्या है 0। ये 0 है, 6 जैसा लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे देखो 4k स्क्वायर है तो 4k का स्क्वायर, 8 गो के में से 16 गो के में से 8 गो के घटाओगे तो -8 गो के बच जाएगा और 64 में से 4 घटाओगे तो प्लस -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 को यदि मैं कॉमन कर दूं तो ये हो गया k का स्क्वायर -2k और -15 चौका 60 होता है ना बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा k स्क्वायर -2k और -15 इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना, क्या दिया है k का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लाइन डबल हो जाएगा, k का स्क्वायर -2k और -15 इक्वल टू 0। इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, यहाँ पे तो जरूरत है नहीं। अब इसको सॉल्व करना, अच्छा ये 4 कैसे खत्म हुए, तो 4 जब इधर जाएगा तो गुणा में भागा में जाएगा 0 और 0 में 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दो या इसको a प्लस बी पे तोड़ दो, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं, ये क्या है गुणा होगा तो आ जाएगा -15k का स्क्वायर, अरे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। 15 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -2k आ जाए और अगेन गुणा करने पे कितना आ जाए -15 के। तो इसको क्या कर सकते हैं 5 3 15 हो जाएगा ना, और यहाँ पे +5k ले लेते हैं और यहाँ पे -3k ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस ले लीजिए और यहाँ पे प्लस ले लीजिए। -5 को के में से 3 को के घटाओगे तो -2 को के आ जाएगा और 5 3 15 माइनस प्लस माइनस के में कैसे के स्क्वायर हो गया तो के स्क्वायर -5k प्लस 3k और -15 बराबर 0। इन दोनों को ध्यान से देखें तो k कॉमन है तो k -5 और यहाँ पे +3 कॉमन है तो k -15 हो जाएगा ना, k -5 होगा ना, k -5 बराबर 0। अब दोनों समान आ गया, ये तो एगो ले लेंगे k प्लस 3 और इंटू हो जाएगा k -5 बराबर 0। तो k प्लस 3 बराबर 0, k प्लस 3 बराबर 0, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और k -5 बराबर 0, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। लिखेंगे अतः k बराबर -3,5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला बन गया। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भी, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला मैंने बनाया, वैसे ही 7 का दूसरा है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला बता देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मिटा दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग डालना छोटू क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न द्विघाती समीकरण के मूल्य समान है। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको 3 नंबर, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों में सबसे हार्ड 3 नंबर लग रहा है, तो 3 नंबर में बता देता हूँ। k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, k का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये तीसरा बता रहा हूं मैं, ठीक है। k का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, k का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस 2 इंटू 2k -1 इंटू x और +4 बराबर 0, +4 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ABC का मान निकाल लो। a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट तो -2 इंटू
-2 इंटू 2k-1 और कोमा c का मान अगर बात करें तो c बराबर कितना हो जाएगा 4। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि मूल समान है, ये क्वेश्चन में दिया है ना, मूल समान है, मूल जब समान है तो क्या हो जाएगा, मूल समान है, इसीलिए d बराबर 0, d का मान क्या होता है b² - 4ac बराबर 0, b का मान कितना है तो -2 इंटू 2k-1 और इसका होल स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान कितना है k² इंटू सी का मान कितना है 4 बराबर 0। इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर तो 2 दूना 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और -2 इंटू ए का मान 2k इंटू बी का मान 1 और -4 चौका 16 के स्क्वायर बराबर 0। गुणा करो 4 चौका 16 के स्क्वायर प्लस 4 -2 दूना 4 और 4 चौका 16 -16 के और -16 के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखो प्लस में 16 के स्क्वायर माइनस में 16 के स्क्वायर, तो यहाँ पे -16 के बराबर ये 4 उधर जाएगा तो -4, तो माइनस से माइनस और 4 चौका 16 तक के बराबर क्या आ गया 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा मैंने बता दिया। 8 का पहला और दूसरा सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट चेंज है तो उसको आप बना लोगे और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है 9 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे और कुछ मैं अपने तरफ से 1-2 क्वेश्चन आपको क्वालिटी क्वेश्चन में इसमें करा दूंगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं छोटू, बिकॉज आज का वीडियो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर चाहते तो हम इसको अभी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मतलब इसके बाद तीसरा वीडियो सेशन जो होगा वो वर्ड प्रॉब्लम का होने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखना। और आज के वीडियो सेशन में हम इतना करके रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब में पैसा ही कहाँ लगता है, ना तो पैसा लगता है ना कुछ और लगता है। तो आपको बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, वो एक सिंपल सा बटन है, सुंदर जो रेड वाला बटन होगा उसी पे क्लिक कर देना। राइट साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना। ठीक है छोटू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।